लेकिन मां की ममता तो बूढ़ी नहीं हुई, मां का प्रेम तो बूढ़ा नहीं हुआ, मां का समर्पण तो बूढ़ा नहीं हुआ, मां का त्याग तो बूढ़ा नहीं हुआ। उसी प्रकार सनातन संस्कृति प्राचीन तो है, लेकिन सनातन संस्कृति का सिद्धांत तो प्राचीनतम नहीं है। सनातन संस्कृति के अनुशासन तो प्राचीन नहीं हो सकते, वो तो सनातन है। प्राचीन का मतलब पुरातन, जो कभी पुराना हो जाए, पर सनातन का मतलब जो कभी पुराना ही ना हो, वो सदा सर्वदा नूतन ही बना रहे, उसको सनातन कहते हैं। मां कितनी भी बूढ़ी हो जाए पर उसके त्याग में कभी कमी नहीं आ सकती, मां कितनी भी कमजोर हो जाए पर उसके समर्पण में कमी नहीं आ सकती, मां कितनी भी रोगी हो जाए पर उसकी ममता में कभी गिरावट नहीं हो सकती, मां कितनी ही बुजुर्ग हो जाए पर साथियों उसके प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। उसी प्रकार सनातन संस्कृति चाहे जितनी प्राचीन हो, भारतीय संस्कृति चाहे जितनी प्राचीन हो, ये द्वापर युग की संस्कृति नहीं है, ये उससे भी पुरानी है। ये त्रेता की भी संस्कृति नहीं है, ये उससे भी पुरानी है। ये वैदिक संस्कृति है, ये सतयुग से भी पुरानी संस्कृति है, पर आज भी उतनी ही मूल्यवान है, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि ये सतयुग के काल में हुआ करती थी। इसमें कोई दोष नहीं आया, इसमें कोई विकृति नहीं आई। विकृति हमारे पास आ गई, हमारे जीवन में आ गई, जो हमने अपनी संस्कृति की गहराई को समझा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। हम मां के केवल रंग रूप को देख करके ही दूरी बनाते चले गए। हमने मां की ममता को जाना नहीं, हमने मां के प्रेम को समझा नहीं, हमने मां के त्याग को समझा नहीं, हमने मां के समर्पण को समझा नहीं, मां के देखभाल की कीमत हमने जानी नहीं। पत्नी ने कुछ अदाएं दिखा दी, पत्नी ने कुछ अटखेलियां कर दी, पत्नी ने कुछ मुस्कुरा करके कह दिया, पत्नी ने नए तरीके की नई नई चीजें बना करके खिला दी, तो लगने लगा कि मां को तो कुछ आता ही नहीं है। पर साथियों, कोई कितना भी प्रयास कर ले, मां के हाथ के बने भोजन का जो स्वाद है वो कभी किसी के हाथ से प्राप्त हो नहीं सकता। इसका अर्थ यही है कि जो विशेषता, जो महत्ता सनातन संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में है, वो अन्य कहीं आपको प्राप्त हो नहीं सकती। इसको एक बार नहीं बार बार कहना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार लिखना चाहिए, और बार बार नहीं सैकड़ों बार, लाखों बार इस बात को सुनना और सुनाना चाहिए।